ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 21 मार्च 2025। वरदान है, रूप के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रूप के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। हम तो आत्माएं हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो पुण्य की खाता में जाना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा के अकाउंट में जब जमा होगा, कर्म सफल होगा और किसी का कल्याण होगा, तभी उसको पुण्य कहा जाता है। अपने लिए आपने कुछ किया, कमाई किया, उसको पुण्य नहीं कहा जाता है। आपके द्वारा और किसी को हेल्प हो, उनकी समस्या का समाधान मिले, या वो कोई बीमारी से बाहर आए, स्पेशली रूहानी, तब उनसे जो आशीर्वाद मिलता है या वो जो कर्म का फल है, उसको पुण्य कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, दान करो तब पुण्य मिलेगा। लेकिन दान भी पात्र को दिया जाता है। जो पेट भर के आया है उनको भोजन दे दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। कोई गरीब है, भूखा है, प्यासा है, उनको जो चाहिए दे दो जरूरत के अनुसार, तब आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, ये तो स्थूल में हो गया। अभी इसी विधि को रूहानी रूप में हम कैसे पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं? इसे ईश्वरीय जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते ईश्वरीय ज्ञान को देखते हुए हम बहुत सारे लोगों का जिंदगी को देखते हैं। बहुत समय से देखते हैं या उस समय देखते हैं, तब उनमें कोई विकार हमको दिखाई देता है। किसी में अहंकार है, किसी में लोभ है, मोह है, गुस्सा है, जो भी है हमको दिखाई देता है। स्पेशली ईश्वरीय परिवार के लोगों में। लौकिक वालों को कमी है, ठीक है, वो एक्सेप्टेड। लेकिन ये भी ऐसे ही क्या? इतने साल ज्ञान में रहने के बाद भी ऐसे हैं क्या? सेवा करने के बाद भी ऐसे ही क्या? एक क्वेश्चन मार्क आ जाता। तो वो देखते ही देखते क्या होता है ना, उन लोगों का जो असफलता है, उनमें जो समस्या आती है, वो भी आपको दिखाई देता है। तब आप डिसाइड करते हो, ठीक है, उनकी जिंदगी में जो हुआ है ना, वो हो रहा है ना, एग्जैक्टली एक्यूरेट एंड परफेक्ट है। क्यों? इनमें ये अवगुण है, इसीलिए इनको ये हुआ है। ऐसे आपके साथ में रहने वाले कोई आत्मा बहुत समय से दारू पी रहा है, ठीक है, आज लीवर डैमेज हुआ है, हम जानते हैं, उन्होंने जो किया उसका प्रभाव आया। किसी को मौत का कैंसर आया, क्यों आया? लंबे समय से गुटखा खाया, इसलिए आया, कर्मों का फल। ऐसे हम अपने मन में संकल्प ले लेते हैं और ऐसे संस्कार बन जाता है। लेकिन बाबा कहता है, भले उनकी कमियां आपको दिखाई दे, पता भी चले, लेकिन आपका काम है उनको सहयोग देना, उनके ऊपर दया भाव रखना। भले आपने मुख से कुछ भी नहीं कहा हुआ हो। हाँ, ज्यादातर ऐसे लोगों को आप कुछ कहेंगे तो वो सुनने वाले भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्ञान रहता है ना उनके पास। अहंकार रहने के कारण वो सुनने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। मैंने देखा है, कभी कोई कोई में अभिमान रहने के कारण स्थूल में उनको पैसे का जरूरत रहता है, फिर भी कहते नहीं 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 हमको नहीं चाहिए। जरूरत बहुत रहता है, लेकिन कहते नहीं चाहिए। और उसको कहते स्व अभिमान रहता है, हम किसी से आगे हाथ नहीं रखना है।
है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं वो डायरेक्टली आप कुछ देने के लिए जाएंगे, कुछ सुझाव देंगे, उनकी गलती को आप उनको कहेंगे तो वो मानेंगे भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और वो परिवर्तन भी नहीं होंगे। तो ऐसे सिचुएशन से ऐसे आत्माएं आपके सामने आई, भले वो लौकिक वाले हो अलौकिक वाले हो कोई भी हो, तो उस समय हमको क्या करना है, तो स्वमानधारी, है ना। अब राजयोग करने के बाद आपके पास शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्तियां, संतुष्टता, संतृप्तता, संपन्नता है ना, उसको दान करो, निराकार रूप में उनको हेल्प करो। कभी कभी कोई बहुत गरीब रहता है, डायरेक्टली पैसे देंगे वो लेने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, तो उस समय पर क्या करते हैं, उनका हॉस्पिटल का फीस पेमेंट करना, या उनके बच्चों का एजुकेशन के लिए फीस पेमेंट करना, ऐसे इनडायरेक्टली क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। ये तो कभी कभी उनके घर में पैसे रखकर आ जाते हैं कि डायरेक्टली देंगे तो हाथ में लेंगे नहीं, अब रखकर आएंगे तो यूज करेंगी वो। इसीलिए बाबा कहते सूक्ष्म रूप में, निराकार रूप में उनको ऊपर उठाओ। ऑलरेडी वो नीचे गिर चुके हैं, साथ में अभिमान के वश, उसको बाबा कहते रोब, उसके वशीभूत भी हो गए हैं, तो उनको कैसे उठाए। स्वमान, आत्मा जो है, आत्मा का जो गुण है, साधना द्वारा, तपस्या द्वारा, सेवा द्वारा आपके पास जमा है, वो निराकार रूप में देने के लिए निमित्त बनो। बाबा हाँ, ऐसे आत्मा है, उनको सहयोग दो, मेरा ये कमाई, निराकार कमाई, राजयोग का कमाई दे दो। ऐसे आत्मा के लिए, ऐसे आत्माओं को अब देने के लिए निमित्त बनो, तब आप पुण्य आत्मा बनेंगे। दुनिया में क्या सोचते हैं, किसी को धन दिया, कपड़ा दिया, मेडिसिन दिया, भोजन दिया, उससे पुण्य मिलता है करके कहते हैं, लेकिन वो सब आप शरीर के लिए देते हो ना, आत्मा को थोड़े ही देते हो। लेकिन राजयोग द्वारा आपके पास आत्मा का कमाई है ना, जो परमात्मा ने दिया हुआ है, तो निराकार रूप में उस आत्मा को देते हुए उनका जो समस्या है वहां से बाहर आने के लिए आप सपोर्ट दे सकते हो। उस आत्मा को ये भी पता नहीं चलेगा कि आपके द्वारा मिला हुआ है, नहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके प्रति दया भाव, क्षमा भाव रहना चाहिए, देने का शुभ भावना रखना चाहिए। ऐसा नहीं उनमें ये कमी है ना, इनको जो हुआ है ठीक ही हुआ है, कर्मों के फिलॉसफी के अनुसार पक्का 100% एक्यूरेट, क्योंकि बाबा कहता है ना ड्रामा इज एक्यूरेट। ऐसे आप डिसाइड नहीं करना चाहिए। इसे आपने देखा होगा, छोटेपन में हम फिल्म देखते थे, है ना। देखने के बाद सारे फिल्म में क्या होता था, विलन जो है हीरो को बहुत तंग करता था, अलग 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 रूप में। लास्ट में फाइटिंग होता था, हीरो विलन को क्या करता था, झगड़ा करता था। उसके बाद वो विलन आकर उनके पाव टच करते ही तुरंत हीरो क्या करता था, ओके चलो क्षमा कर देता था ना। ऐसे लौकिक में भी देख लीजिएगा, आपके बच्चे में भी कितना कमियां रहता है। सब होने के बाद माँ करके वो पाव में आ जाएंगे तो उनको क्षमा करके उनको भोजन देंगे ना आप, प्यार करेंगे ना, स्नेह करेंगे ना, क्यों, मेरा बेटा है ना, मेरा पेट से बाहर आया है ना। तो दुनिया में वाले में जो भी आत्माएं हैं आपके ही भाई बहन है ना, तो ऐसी रूहानी सपोर्ट द्वारा उनको आगे बढ़ाओ, शक्ति दो। स्थूल में सहयोग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, यस। इसका जरूरत ये नहीं है कि वो आपके सामने आए कि वो आपको कहे, नो। हमने भी देखा है बहुत समय से
जिस किसी का भी कुछ समस्या रहता है, स्पेशली बाबा के बच्चे, उनके प्रति शुभ भावना रखकर सेवा के लिए निमित्त बनने से भले संकल्प, शुभ भावना सकाश से उनको जो चाहिए वो मिलता आता है। माना फिजिकल हेल्थ हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या जॉब हो, मन का खुशी हो, किसी के साथ टकराव हो, वट एवर इट में भी, हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ संकल्प और मन बाबा को देने से उनको उस समय का जो जरूरत है दे देता है। हमको मालूम रहता है उसके लिए बाबा ने हमको यूज किया। इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसके पहले हमने बहुत बार सुना था, लेकिन प्रैक्टिकल में एक आत्माएं आ गई, अपना अनुभव कह रही थी। एक बाबा के बच्ची, उनका बेटी का कुछ एक्सीडेंट हुआ, सीरियस। हॉस्पिटल में गई, इनके पास पैसा नहीं है, क्या करें। पहले तो किसी को बुक में ले लिखा हुआ मैंने सुना था, क्या करें। तो पहले हॉस्पिटल में एडमिशन करने के लिए पैसा तो देना पड़ता है ना, तो पैसा नहीं है उनके पास। हॉस्पिटल वाले कह रहे इतना पैसा देंगे तभी हम एडमिशन करेंगे। तो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा देखो ऐसा है। तो एक व्यक्ति आ गया डॉक्टर की ड्रेस में, उन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया। वो रिसिप्ट लेकर आके हॉस्पिटल में दिया और एडमिशन कर दिया। उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ, करीब 15-20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। एडमिटेड है, ट्रीटमेंट है, तो ज्यादा पैसा तो मांगेगी ही, वो तो गरीब थी। तो तभी बाबा को कहा उन्होंने, लास्ट डे डिस्चार्ज का था, तो पूछा कि कितना बिल हुआ। वो कहती 72 रुपीज, कुछ एग्जैक्टली फिगर मुझे मालूम नहीं है, 2 डिजिट का, 72 रुपीज या 15 रुपए ऐसे कुछ। शॉकिंग, दोबारा देख लीजिएगा। 8 दिन से ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेडिसिन भी हमने नहीं दिया, कुछ भी लाकर नहीं दिया, हाँ, लेकिन इतना कम। वो कह रही देखो आपका बेटी का नाम ये है ना, उन्होंने कंप्यूटर दिखाया और कहा देखो इतना ही बिल दिख रहा है। देखो शॉक हुआ, तो उतना बिल उन्होंने पेमेंट कर दिया। ये न्यूज सभी जगह पर फैल गया, सभी लोग कहने लगे ऐसे हुआ ऐसे हुआ। उसके बाद वो एक्चुअली स्पिरिचुअल एक इंस्टीट्यूशन का हॉस्पिटल था, कर्नाटका में धर्मस्थला करके है, वहां का एक हॉस्पिटल था। तो ये न्यूज वहां जाकर पहुंच गया, और ऐसा 8 दिन एडमिशन करने के बाद भी बिल ऐसा आया है। वहां का जो मुखिया थे उन्होंने कहा इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी ने काम किया है, जितना पैसे आपने लिया है ना वो पैसे भी उस आत्मा को वापस करो, जितना लिया है वो भी वापस कर देना। देखिए ये सभी होता है स्वमान के आधार पर, रूहानी शक्ति द्वारा होता है। लेकिन बाबा क्या करता है, कोई आत्माओं द्वारा वो सपोर्ट करता है। ठीक है, सभी लोगों को खुश हो गई, वो माता स्वीट लेकर आ गई सभी लोगों को देने के लिए। लेकिन पहले दिन जिस डॉक्टर ने 1,500 रुपये पेमेंट किया था वो दिखाई नहीं दे रहा था। इन्होंने कहा देखो ऐसा था, वो उनका नाम तो इनको मालूम नहीं, ऐसे कोई डॉक्टर है ही नहीं कह रहे। तो देखिए ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी का कमाल, भले वो काम भगवान ने किया होगा या कोई आत्मा द्वारा किया होगा। बाबा कहते आप भी मेरे बच्चे हो ना, आपके पास भी मैंने दिया हुआ शक्ति है ना, तो ऐसे आत्माओं को ऐसे रूहानी शक्ति द्वारा अमेजिंग रिजल्ट्स आ सकता है। फिजिकली आप आगे नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी शक्ति द्वारा उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएगा। लेकिन स्वमानधारी आत्मा का जो कमाई है उसको धारण करो और उसको दान करो। हम धन के दान के प्रति सोचते हैं, भोजन के दान, मेडिसिन के दान, स्थूल दान, क्योंकि दिखाई भी देता है, रिजल्ट भी आता है। लेकिन भविष्य में ऐसे कमाल होने के लिए बाबा कहते अंतिम समय में
आपके सामने हजारों लाखों लोग रहेंगे जिनको बीमारी है, उस समय हॉस्पिटल नहीं रहता है, सिर्फ भगवान की शक्ति द्वारा उनका बीमारी भी ठीक हो जाएगा। सारी समस्याएं, आत्मा का हो, मन का हो, तन का हो, सब क्लियर हो जाएगा। माना परमात्मा की शक्ति में उतना है। बाबा का कहने का भाव क्या है आज वरदान में? बच्चे, आपके सामने किसी भी आत्मा सामने आए, किसी से भी प्रभावित, भले उनमें रोब हो, लेकिन उसको मत देखना। आपका काम है ट्रीटमेंट देना। एक साइकेट्रिक पेशेंट आता है, डॉक्टर शांत होकर उनको ट्रीटमेंट देता है, उनको बीमारी ठीक करना डॉक्टर का काम है। यस, ऐसे ही आपके सामने वैरायटी आत्माएं रहते हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं, भले वो सीनियर हो, अनुभवी हो, आपसे भी सीनियर हो, वो नहीं देखना। उस आत्मा को परिवर्तन करने का शुभ भावना रखना, और रूहानी कमाई द्वारा उसको दान देते हुए उसको देने के लिए निमित्त बनकर पुण्यात्मा बनना। पहले एक जमाना था, पुण्य करना है, कुछ दान करना है, तो ऐसे दान करो ना। लेकिन वो करने के लिए आपके पास उतना स्टॉक जमा रहना योग द्वारा जरूरी है। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान दाने देने वाले दाता होते हैं। वो सदा ये चेक करते हैं कि आज मेरे पास रूहानी कमाई कितना स्टॉक हुआ, कितना दान किया, कितना बढ़ा। वो चेक करते हैं। हम क्या चेक करते हैं? हमारा बैंक बैलेंस कितना है, गहने कितने हैं, कपड़े कितना है, ये चेक करते हैं ना? नहीं नहीं, वो आत्मा क्या करते हैं? रूहानी कर्म द्वारा, विश्व सेवा द्वारा निमित्त बनकर आत्मा के अकाउंट में निराकार परमात्मा का शक्ति मेरे में कितना स्टॉक जमा हुआ, उसको धारण करके रहते हैं। वो मन बुद्धि द्वारा सदा शांत, सप्त गुणों से, शक्तियों से, विशेषता से धारण करके रहेंगी। दाता अर्थात रहम दिल, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो पर्स में पैसा रखेगा ना, जो भी आएगा देते जाएगा ना। तो देना माना दयारथ ही, रहम दिल बनना। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। किसी भी आत्मा के प्रति रोब, तो रोब क्या है? बाबा ने एक्सप्लेनेशन किया। यह ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। ज्यादातर ये सेंटेंस है ना, हम बाबा के बच्चों के ऊपर यूज करते हैं। ये तो इतना साल से ज्ञान में है, इतना अनुभवी है, इतना ज्ञान करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। इन्होंने ये जो कहा ठीक है क्या? इन्होंने ही अभी गुस्से के बारे में क्लास किया, लेकिन खुद गुस्सा आ रहा है। अमृत वेले ऐसा योग करने के लिए क्लास करते हैं, खुद जुटका लगाते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनमें ही धारणा नहीं है तो हमको क्या सिखाएंगी? ये सब हम क्या करते हैं? मन में क्वेश्चंस लेकर आते हैं, स्पेशली ईश्वरीय परिवार के ऊपर और आपसे भी सीनियर लोगों के ऊपर। ऐसा हमारा संकल्प चलता है। तो बाबा कहते वो भी ठीक नहीं है, ये भी सूक्ष्म रोग है। किसी का कमियों को हाईलाइट करना, देखना, उसको वर्णन करना, ये जिम्मेदार आपको मैंने दिया है क्या? नहीं है ना। जो भी पेशेंट आता है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए कहा है, उसकी बीमारी ज्यादा करने के लिए, उसको मन में रखने के लिए मैंने नहीं कहा। वो मैं ही देख लेता हूं, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है जो भी बीमारी वाला पेशेंट आया, आपको नर्स बनकर सिर्फ ट्रीटमेंट देना। वो कितना परसेंटेज का है उसको ज्यादा सोचना नहीं, और उसको अपने मन में ज्यादा नहीं बढ़ाना। ट्रीटमेंट देने के लिए उनके प्रति दया भाव रखना। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्मा गिरे हुए को उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। तो बाबा ने एक बात कही यहां, स्वमानधारी। तो उन आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वमान को धारणा करो। हम कभी कभी क्या करते हैं? स्थूल धन द्वारा, साधन द्वारा सहयोग देने के लिए सोचते हैं। हाँ, कभी कभी मुख द्वारा भी कहते, देखो आपने ये ठीक नहीं किया, ये गलत है, ऐसा ठीक करो ना। ज्ञान भी हमको सुनाते हैं, सजेशंस भी देते हैं।
तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, क्या करो, निराकार रूप में शुभ भावना रखते हुए उस आत्मा को प्रति संकल्प करके सकाश देना, स्वमानधारी बनना। गिरे हुए को उठाएंगे, सहयोगी बनाएंगे। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसी आत्माओं को देखकर उनकी आत्माओं का पीछे का जो पार्ट इन लोगों को मालूम रहता है, हाँ इन लोगों ने ऐसे किया है ना, इसलिए इनको ऐसे हुआ, इनमें ये गवगुण है ना, इसलिए इनका पार्ट ऐसे चल रहा है। ऐसे वो क्या करता है, यस, जो भी हुआ एग्जैक्ट हुआ ड्रामा के अनुसार। बाबा भी कहता है ना, मैं साक्षी होकर देखता हूं, तो मुझे भी बाप समान बनना है, साक्षी होकर देखना है। ऐसे मन में आता है, ऐसे नहीं आना चाहिए। ऐसे देखा तो भी उनको आगे बढ़ाने का, सपोर्ट करने का, आपको सपोर्ट आपको करना है। उसके लिए बाबा कहते हैं सहयोग देना है। सहयोग माना क्या है, उनको आगे मैं बढ़ाता हूं, सिर्फ अपने मन बुद्धि को मेरे हाथ में दे देना, उनको जो चाहिए देने का काम मैं करता हूं। सहयोग, मैं ही शांति दे रहा हूं, मैं ही शक्ति दे रहा हूं, नो। मैंने जो आपको दिया देने के लिए निमित्त बनो। मेडिसिन डॉक्टर देता है, लेकिन लेकर जाके उनको सिर्फ टैबलेट्स दे देना, इंजेक्शन लगाना, बस उतना ही काम करना। सहयोग, क्योंकि डॉक्टर सब नहीं कर सकता है। बीमारी क्या है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्या ट्रीटमेंट देना है डॉक्टर डिसाइड करेगा, जैसा इंस्ट्रक्शन है बस आप इतना करना। इसका मतलब ऐसी आत्माएं आपके सामने आई, बाबा ऐसे हैं, इनमें ये समस्या है, उनको सहयोग दे दो करके संकल्प करते हुए अपने मन बुद्धि को परमात्मा के हाथ में दे देना। उसके बाद चेक करना, उस समय आपके मन बुद्धि द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है क्या। फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उस आत्मा को जाकर पहुंच रहा है, समस्या का समाधान बाबा दे रहा है। इसलिए स्थूल से भी ज्यादा सूक्ष्म ऐसे सेवा करने के लिए निमित्त बनना, और उनको और भी नहीं गिराना। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। ऐसे नेगेटिव संकल्प आपने ऐसे किया ना, मैंने कितना बार वार्निंग किया आपको, आपने नहीं सुना ना, इसलिए आपको ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म रूप में उनको सहयोग दो, भले अपने ब्लड रिलेशन का परिवार हो, ईश्वरीय परिवार हो, क्लोजेस्ट एंड डियरेस्ट हो, या दूर वाले हो, या पाकिस्तान वाले हो, वट एवर इट में भी, सभी के प्रति क्या करो, ऐसे दया भाव रखना। इसका स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। आपका हर कर्म में, हर दिन में, हर संकल्प में, हर समय में वो सब ठीक रहेगा, तो आप संतुष्ट रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तभी आप दूसरों को सहयोग दे सकते हो ना। तो बाबा ने एक बात कही, बच्चे देखो, ऊपर जो मैंने कहा पुण्य आत्मा बनने के लिए वो कर्म कौन कर सकता है, जिनके पास रूहानी तपस्या का फल, सेवा का फल इतना स्टॉक हो कि उनकी डे टू डे लाइफ में कुछ भी कमियां ना हो। खुद डॉक्टर बीमार है, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए जा सकता है क्या, नहीं है ना। जब अपने जिंदगी में ही अशांति है, दुख है, समस्या है, असफलता है, टेंशन है, तो हम दूसरों को कैसे दान देंगे, हम कैसे पुण्यात्मा बनेंगे। तो बाबा ये पूछ रहे हैं बच्चे, हर रोज आपके रूहानी कमाई द्वारा आपको हर रोज 5,000 साल से जो लोन अकाउंट है सारे विश्व को पेमेंट करने के लिए, वो सारे पेमेंट करने के बाद भी आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, स्थूल पैसा नहीं, निराकार पैसा स्टॉक है, अपने जिंदगी में संतुष्ट हो, हर आत्मा के साथ संतुष्ट हो, खुश हो, तन में मन में कोई बीमारी नहीं है, तब ही आप उड़ते हुए ऐसे सेवा करने के लिए निमित्त बन सकते हो। तो ऐसे आप करने से आप उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे, खुद भी
उस सुख का अनुभव करो, दूसरों को लिए भी देने के लिए निमित्त बनो, उसके आधार पर उड़ते रहेंगे। अभी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाबा किसी आत्मा को समस्या है, ठीक है, स्थूल है तो वो हमारे सामने आएंगे, राइट, हमको स्थूल चीज देंगे, राइट, रिजल्ट्स भी दिखाई देगा, ओके, वो हमको कहेगा भी, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट्स कैसे पता चलेगा? जो आपने कहा ना, सोमान द्वारा वो सेवा करो। अच्छे, ऐसी सेवा करने से आप अपने पर्सनल जिंदगी में संतुष्ट रहेंगे, लाइट रहेंगे, उड़ते रहेंगे। माना सूक्ष्म रूप में उनका जो आशीर्वाद, थैंक यू, आप तक आकर पहुंच जाएगा और आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये भी रूहानी कर्म है। अब स्थूल सेवा करके 1,000, 2 लाख, 5 लाख रुपए बिल देने का जरूरत नहीं है। ऐसे सेवा करने से बाबा 1 सेकंड में करोड़ों पद्मा पदमों का बिल पेमेंट करता है। इसे सारे विश्व का पेमेंट कर सकते हो। एक दिन में एक ऑपरेशन में 1-2 लाख लेने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, और यहाँ घर बैठे हुए मन को भगवान के हाथ में देते हुए 1 सेकंड में पद्मों का कमाई कर सकते हो ना। ये बाबा कह रहा है। इसीलिए हर एक आत्मा के प्रति इस भाव रखना और देने के लिए निमित्त बनना। जितना ऐसे बनते जाएंगे उतना उड़ते जाए। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।